गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम लोग को पता है कि अभी न्यू सेशंस हम लोग 12th का स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उसमें से फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे चार्ज पार्टिकल किसको कहते हैं, चार्ज किसको कहते हैं, चार्ज ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, ठीक है, न्यूट्रल पार्टिकल किसको कहते हैं। इस चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे। देखिए तो इम्पॉर्टेंट बेसिक टर्म्स फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हिंदी में लिखना है, जिसको हिंदी में लिख लीजिए। स्थिर विद्युतिकी के लिए महत्वपूर्ण बेसिक टर्म, ठीक है, जिसमें अच्छे बच्चे कंफ्यूज करते हैं, इसलिए सबको एक जगह हम लिख करके आपको समझा देते हैं। देखिए चार्ज किसको कहते हैं, ठीक है, हिंदी इसका हो जाता है आपका आवेश। दूसरा बात, चार्ज पार्टिकल किसको कहते हैं, चार्ज पार्टिकल मतलब आवेशित कण, आवेशित कण, ये सब टर्म इंग्लिश में याद रखना है। थर्ड नंबर आपका है चार्ज ऑब्जेक्ट, चार्ज ऑब्जेक्ट, चार्ज ऑब्जेक्ट मतलब हो जाता है आवेशित वस्तु। और फोर्थ नंबर न्यूट्रल पार्टिकल, न्यूट्रल पार्टिकल मतलब होता है उदासीन कण। उसके बाद फिफ्थ नंबर है न्यूट्रल ऑब्जेक्ट मतलब होता है उदासीन वस्तु। ध्यान से देखिए, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये 5 टर्म बार बार आएंगे। पहला टर्म चार्ज, दूसरा चार्ज पार्टिकल, तीसरा चार्ज ऑब्जेक्ट, न्यूट्रल पार्टिकल, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। एक जैसा सब सुनने में लगता है। इसका अगर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं हुआ, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स समझना थोड़ा दुर्लभ हो जाएगी। नहीं, चार्ज क्या है, चार्ज एक प्रॉपर्टी है। चार्ज क्या एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो डेवलप हो जाता है पार्टिकल पर या ऑब्जेक्ट पर, तो वो फोर्स लगाने लगता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। कोई दिक्कत? अगर किसी बॉडी या पार्टिकल पर चार्ज डेवलप हो जाता है तो वह फोर्स लगाने लगता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। कोई दिक्कत? समझ में आ गया इस चीज को? अब चार्ज पार्टिकल किसको कहते हैं, पहले हम लोग समझेंगे पार्टिकल किसको कहते हैं। ध्यान से देखिए, जो अकेला होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पार्टिकल। बहुत सारे पार्टिकल जब मिल जाता है तो ऑब्जेक्ट बनता है। क्या बनता है? ऑब्जेक्ट, वस्तु। कोई दिक्कत? जब अकेला होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग पार्टिकल। जैसे इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, प्रोटॉन पार्टिकल है, न्यूट्रॉन पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल है। कोई दिक्कत? जहाँ जहाँ ऑन लगा रहता है, जहाँ जहाँ आप जितना जी पढ़ते हैं, जहाँ जहाँ जैसे आपको ऑन लगा रहेगा, जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन, ऑन जहाँ लगा रहेगा वो सब पार्टिकल होता है। वो सब क्या होता है? पार्टिकल। वो सेपरेट किया जा सकता है, यानी एक एक पीस है वो। कोई दिक्कत? जब वही सारा पार्टिकल जब मिल जाता है एक साथ, उसको हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं, या उसी का नाम बॉडी है, हिंदी में वस्तु कहते हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर पार्टिकल पर चार्ज हो, ठीक है, अगर कोई पार्टिकल पर चार्ज होता है तो उसको हम लोग बोलेंगे चार्ज पार्टिकल। कोई दिक्कत? तो देखिए डेफिनेशन हम लिख लिख करके समझा देते हैं। चार्ज मतलब एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग बोलते हैं गुण। क्या बोलते हैं? गुण। ये कुछ है नहीं, जैसे सुंदरता क्या है? एक गुण है। किस में होता है? मनुष्य में। समझ में आ रहा है कि नहीं?
जैसे गुस्सा क्या है, एक गुण है, गुस्सा देख नहीं सकते, गुस्सा किसको आ जाता है, मनुष्य को आ जाता है, तो उस मनुष्य का वह गुण हो गया गुस्सा। उसी टाइप से चार्ज एक गुण है, चार्ज एक गुण है, प्रॉपर्टी है, जो कि किसी ऑब्जेक्ट या पार्टिकल पर बिल्डअप हो जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? चार्ज एक्चुअल में है कुछ नहीं, वो एक गुण है। वो क्या है? एक गुण है। वह जब डेवलप हो जाता है, ठीक है, तब जिस पर हो डेवलप, चाहे पार्टिकल पर हो या ऑब्जेक्ट पर हो, तो वह फोर्स लगाने लगता है, मीन्स दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्रिएट करता है। कोई दिक्कत? तो अब देखिए ये क्या है, इसका डेफिनेशन लिख देता हूं। द पार्टिकल, या लिखते हैं हिंदी में ही पहले, तब इंग्लिश बोल देंगे। वह कण जिस पर आवेश होता है उसे क्या कहेंगे हम लोग? आवेशित कण कहते हैं, आवेशित कण कहते हैं। कोई दिक्कत? ठीक है, इंग्लिश में इसी चीज को हम लोग बोल सकते हैं द पार्टिकल ऑन व्हिच चार्ज इज present, then it is called charge particle। कोई दिक्कत? तो ये सेकेंड नंबर का हो गया। फिर हम थर्ड फोर्थ लिख करके सबको समझाएंगे। जैसे एग्जाम्पल बताइए, कौन कौन सा ऑन, जितना भी लगा होगा ऑन, ये देख लेना। हम कुछ लिखेंगे लेकिन जितना भी ऑन लगा रहता है सब क्या है? पार्टिकल है। कोई दिक्कत? ऑन मतलब होता है कण, ऑन मतलब क्या होता है? कण, वो सब पार्टिकल ही है। जैसे एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं प्रोटॉन। कोई दिक्कत? प्रोटॉन पर चार्ज होता है, प्रोटॉन पर चार्ज होता है। कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। पूछे कितना होता है, तब इस पर जो चार्ज होगा ना प्रोटॉन पर, वो होता है प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। कोई दिक्कत? प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। उसी टाइप से दूसरा आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत? इलेक्ट्रॉन्स पर अगर बात करें तो ये इस पर चार्ज निगेटिव होता है। कैसा होता है? निगेटिव होता है। ओके, अब कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज जो है वो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। कहीं कहीं ध्यान से देखना बाबू, कहीं कहीं प्रोटॉन पर के चार्ज को प्लस ई से दिखाता है। किससे दिखाता है? प्लस ई से। और कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन के चार्ज को माइनस ई से दिखाता है। और अच्छे बच्चे समझ लेते हैं क्या? ई मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं है। ई का मतलब है यह चार्ज। ई का मतलब क्या है? इतना चार्ज। जैसे पाई का मतलब होता है ना 22/7, उसको हम लोग पाई बोल देते हैं। उसी टाइप से ये जो ई है इसका मतलब होता है इतना कूलम। कोई दिक्कत? ई है, इसका मतलब है इतना कूलम। तो आप लिख सकते हैं ई इज इक्वल टू कितना? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये सब जो है ये सब चार्ज पार्टिकल है। ये सब क्या है? चार्ज पार्टिकल है। पार्टिकल बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे? पार्टिकल। उसी टाइप से अल्फा पार्टिकल होता है। अल्फा कण या पार्टिकल बोलिए इसको। इस पर भी चार्ज होता है, जानना जरूरी नहीं है। 2 प्रोटॉन का चार्ज होता है। कितना होता है? इससे डबल होता है। कोई दिक्कत? लेकिन वो यूज नहीं होगा, यह यूज होगा। ठीक है, तो चार्ज पार्टिकल आप समझ गए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा नंबर था आपका चार्ज ऑब्जेक्ट, उसको उतारिए आप लोग। सेकेंड नंबर उतारिए।
चार्ज ऑब्जेक्ट, ये किसको कहते हैं? इफ नेट चार्ज ऑन ऑब्जेक्ट is present then it is called charge object। अगर किसी वस्तु पर नेट चार्ज मौजूद होता है, मौजूद होता है तो उसे चार्ज ऑब्जेक्ट कहते हैं। लिखते जाइए, एकदम आराम आराम से समझिए। चैप्टर जब शुरू होता है, जैसा कि मेरे बारे में जान लो, हम बहुत ही जीरो से स्टार्ट करते हैं, एक्सट्रीम तक पहुंचा देते हैं। ठीक है, जीरो से स्टार्ट करते हैं, एक्सट्रीम तक पहुंचा देते हैं। अभी केवल सुनना है, जब पूरा पढ़ लीजिएगा तब उसके बाद पता चलेगा सर जो बोले थे वही सही बोले थे। ठीक है, यह रिकॉर्ड करके इसलिए भी रख देते हैं किसी को अगर कोई दिक्कत होगा फिर से देख लीजिएगा। अगर यदि आपको डिमांड होगा कि सर यही चीज़ फिर से हम सुनना चाहेंगे तब देख सकते हैं, लेकिन प्राइवेट रहता है, बोलने के बाद पब्लिक कर दिया जाता है। मिटाऊं ऊपर? आराम आराम से पढ़ना है। 11th के क्लास में हम लोग आराम आराम से नहीं पढ़ पाए थे। वजह क्या था? टाइम नहीं था, इसीलिए रफ्तार से खींचे तब वहाँ तक पहुँच पाए, नहीं तो नहीं करते। जो बच्चे को 11th पढ़ने का नीड है कि नहीं 11th पढ़ना है, ज़रूरी तो खैर है ही। कोई भी कॉम्पिटिशन्स का एग्ज़ाम दीजिएगा, 11th की फिजिक्स बहुत अहम भूमिका निभाती है। उसके लिए हमने अभी 2 से 3 और 4 से 5 2 बैच दिया गया है। यहाँ पे आप आराम से पढ़ सकते हैं। 11th का नहीं लेंगे पेमेंट, ठीक है, लेकिन पढ़ लीजिएगा। चूँकि आप मेरा स्टूडेंट्स बन रहे हैं, जितना तेज होइएगा उतना अच्छा होगा, इसलिए आप 11th भी पढ़ सकते हैं। हाँ, बोलते हैं सारा स्टूडेंट बात मानता नहीं है, बहुत ही लेस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट होता है 11th क्लास में, ठीक है, लेकिन मैं उसे पढ़ाऊंगा। जो भी मौजूद होगा उसको निश्चित पढ़ाएंगे। ये लिख तो दी, ये चार्ज ऑब्जेक्ट है, आवेशित वस्तु। आवेशित, इसी तरह पूछ लेना है, आवेशित वस्तु। जिसको एक्स्ट्रा क्लास लेना है एक्स्ट्रा क्लास भी दे देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई भी चीज़ अगर समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है कि अगर किसी वस्तु पर नेट चार्ज मौजूद होता है तो उसे चार्ज ऑब्जेक्ट कहते हैं। अगर नेट चार्ज नहीं रहेगा तो वो चार्ज ऑब्जेक्ट नहीं होगा। जैसे देखो बाबू, एक एग्जाम्पल देता हूँ। आप दुनिया में सभी चीज़ किससे मिलकर बना है? इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से। यह बात जान रहे हैं? कोई दिक्कत? इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है। अच्छी बात है। अगर जितना प्रोटॉन है, कोई भी बॉडी है उसमें जितना प्रोटॉन है उतना ही अगर इलेक्ट्रॉन है, उतना ही अगर इलेक्ट्रॉन है। एक ही लैंग्वेज लिखना है, ठीक है।
या तो हिंदी या इंग्लिश। जितना प्रोटॉन है अगर उतना इलेक्ट्रॉन है, बताइए इस पर प्लस चार्ज इस पर माइनस चार्ज, प्लस माइनस जीरो, यानी टोटल चार्ज इस पर क्या हो जाएगा तब जीरो। कोई पूछेगा बताइए नेट चार्ज इस पर कितना है तो क्या जवाब दीजिएगा जीरो। लेकिन हम पढ़ रहे हैं क्या नेट चार्ज होना चाहिए, नेट चार्ज होना चाहिए। अगर यदि इलेक्ट्रॉन्स एक कम हो गया, समझ में आ रहा है कि नहीं, प्रोटॉन बढ़ गया तब ये भी चार्ज हो गया, या तो दूसरा इलेक्ट्रॉन्स ही ज़्यादा हो गया, इलेक्ट्रॉन्स ही ज़्यादा और प्रोटॉन क्या हो गया कम, तो ये भी चार्ज हो गया। कोई दिक्कत? इसको हम लोग बोलेंगे चार्ज ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे इसको? चार्ज ऑब्जेक्ट। इस पर नेट चार्ज है, नेट चार्ज इस पर है कि नहीं? ये नेट चार्ज एक बच जाता है, इसलिए इसको बोला जाएगा चार्ज ऑब्जेक्ट। और इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ये आपका ये भी कहलाएगा क्या चार्ज ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत? लेकिन ये कैसा चार्ज ऑब्जेक्ट है? निगेटिव। कैसा है? नेगेटिव। क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है इसीलिए क्या कहलाएगा ये नेगेटिव। यहाँ पर प्रोटॉन ज़्यादा है इसलिए ये क्या कहलाएगा पॉजिटिव। क्या कहलाएगा ये पॉजिटिव। कोई दिक्कत? तो चार्ज दो प्रकार का होता भी है, एक निगेटिव भी और दूसरा क्या पॉजिटिव। चौथी बात, चौथी बात आपका क्या था? न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। न्यूट्रल ऑब्जेक्ट हिंदी में इसका नाम है उदासीन कण। हिंदी इंग्लिश दोनों लिखिएगा तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, एक ही चीज लिखिएगा। इफ नेट चार्ज ऑन ऑब्जेक्ट इज जीरो देन इट इज कॉल्ड न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। ठीक है? अगर किसी वस्तु पर नेट चार्ज जीरो हो तो उसे न्यूट्रल ऑब्जेक्ट कहते हैं। इधर मिटाऊं, ये बना लीजिए, फिगर बना लो। अभी चलने दो धीरे धीरे, अभी शुरुआत है, फिर करेंगे धीरे धीरे। आप लोग और प्रैक्टिस हो जाएगा तो थोड़ा तेज भी हो जाइएगा, थोड़ा और फास्ट करेंगे। इसको मिटा देता हूं। नहीं तो पैसों न कमाना है कुछ। यहाँ तक समझ में आ गया है? कोई दिक्कत नहीं है। न्यूट्रल ऑब्जेक्ट में देखिए क्या एग्जांपल बनाइएगा, यानी जितना प्रोटॉन है, मान के चलो 4 प्रोटॉन है, अगर इलेक्ट्रॉन भी क्या हो गया 4। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो प्लस माइनस जीरो हो जाएगा सब। तब इसको क्या बोलेंगे हम लोग? न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत? 5वां नंबर आपका है न्यूट्रल पार्टिकल, उदासीन कण। ये किसको कहते हैं? इफ ये न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, ये पार्टिकल
उदासीन वस्तु न होगा। अच्छा, यहाँ पर वस्तु लिख दीजिए, ठीक है। और ये पार्टिकल है, पार्टिकल और वस्तु में अंतर है। न्यूट्रल पार्टिकल, उदासीन कण। इफ नो नेट या इफ चार्ज is not present on particle then it is called neutral particle। ओके, अगर किसी कण पर चार्ज नहीं होता है तो उसे उदासीन कण कहते हैं, उदासीन कण कहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन ये कण तो है लेकिन इस पर चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रॉन पर चार्ज नहीं होता है, लेकिन नो चार्ज, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रॉन जो पार्टिकल है उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। ऊपर वाले मिटाना चाहते हैं, मिटा दो, इसको लिखिए। क्वेश्चंस दे रहे हैं, राइट द नेम ऑफ फ्लोइंग, लिखित के नाम लिखें। लिखना है आपको कौन क्या है और नहीं है। पहला चीज ध्यान से देखिए, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। जितना प्रोटॉन है ना उतने क्या है इलेक्ट्रॉन। तो नेट चार्ज इस पर नहीं है, नेट चार्ज नहीं है तो इसको क्या बोलते हैं, उदासीन कण, न्यूट्रल पार्टिकल। क्या उदासीन कण बोलते हैं इसको। बट बढ़िया से देखो, उदासीन वस्तु क्या बोलते हैं इसको। कण तो अकेला रहेगा, तब अकेला प्रोटॉन रहेगा, अकेला न्यूट्रॉन रहेगा, नहीं अकेला अल्फा पार्टिकल रहेगा तो कण बोलेंगे। ऐसे क्या है वो ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत? तो इसका क्या नाम लिखेंगे बताइए तो। हाँ, उदासीन वस्तु। ये सब टर्म को इंग्लिश में याद रखिए। न्यूट्रल पार्टिकल, क्या बोलेंगे इसको, न्यूट्रल पार्टिकल। मतलब है पार्टिकल नहीं, बॉडी। हाँ बॉडी। देखना इस चीज में कंफ्यूज नहीं है ना, बॉडी कहें या इसका नाम ऑब्जेक्ट भी है। इसका नाम क्या है, ऑब्जेक्ट। कंफ्यूजन वाला ही टॉपिक्स है, इसीलिए क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। उदासीन वस्तु, क्या बोलते हैं इसको, उदासीन वस्तु। बहुत सारा देंगे, आप हमको बताइएगा सब। और क्या, इसका एक नाम और है, इसको बोलते हैं अनचार्ज्ड। अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट। अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट मतलब होता है हिंदी इसका अनावेशित वस्तु। कोई दिक्कत, इस पर चार्ज नहीं है। पूछेंगे बताइए तो इस पर नेट चार्ज कितना है, क्यू नेट
क्या है बताइए? जीरो है। क्या है? जीरो है। इसीलिए इसका नाम है न्यूट्रल बॉडी या अनचार्ज्ड बॉडी। कोई दिक्कत? बॉडी और ऑब्जेक्ट एक ही को बोला जाता है। कभी कभी हम बॉडी भी बोलेंगे, कभी कभी ऑब्जेक्ट भी बोलेंगे, उससे घबराना नहीं है। दूसरा नाम बताइएगा आप, लिख करके दिखाना है। एक पार्टिकल है ये, प्रोटॉन्स जो है ज़्यादा है किससे? इलेक्ट्रॉन से। प्रोटॉन्स ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन से। चार्ज ऑब्जेक्ट तो है ही। कैसा ऑब्जेक्ट है ये? है ना? चूंकि नेट चार्ज होगा तब इस पे प्रोटॉन ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन क्या है? कम है। यहाँ पर दोनों बराबर था, नेट चार्ज क्या हो गया? जीरो। यहाँ पर प्रोटॉन ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन कम है, इसीलिए यहाँ पर नेट चार्ज क्या हो जाएगा? होगा, नेट चार्ज होगा। ठीक है, इसीलिए इसका नाम हम लोग क्या कहेंगे? चार्ज ऑब्जेक्ट। चार्ज ऑब्जेक्ट क्या बोलेंगे इसका नाम? चार्ज ऑब्जेक्ट बोलेंगे। आवेशित वस्तु। अब पूछेगा बताइए कौन सा चार्ज ऑब्जेक्ट है ये? बोलो। पॉजिटिव है। कैसा है? पॉजिटिव। प्रोटॉन ज़्यादा हो गया तो पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएगा तो नेगेटिव, इसलिए इसको बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। ये सब टर्म इंग्लिश में याद रखना है। चलिए, इस बार आप बताइएगा कि कोई भी ये पार्टिकल, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो कम है किससे? इलेक्ट्रॉन से। तब इसका क्या नाम हो जाएगा? न्यूट्रल पार्टिकल है। न्यूट्रल पार्टिकल। ठीक है, क्या नाम हो जाएगा इसका? न्यूट्रल पार्टिकल। क्या नाम हो जाएगा? न्यूट्रल, सॉरी पार्टिकल कहाँ से? ऑब्जेक्ट। क्या होगा? हाँ, अब समझ में आया? क्यों नहीं? अकेला रहता है तभी पार्टिकल, अकेला रहेगा तभी पार्टिकल, ग्रुप में रहेगा तो वो ऑब्जेक्ट होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अकेला रहेगा तो पार्टिकल, ग्रुप में रहेगा तो ऑब्जेक्ट। यहाँ तो नंबर ऑफ प्रोटॉन है, एक तो नहीं है, बहुत सारे प्रोटॉन होगा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स भी होगा, लेकिन गिनने के बाद प्रोटॉन कम है और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। इसका मतलब ये बता रहा है। कोई दिक्कत? इसका नाम क्या लिखिएगा तब? क्या लिखिएगा बोलिए? आप लोग बताइए। न्यूट्रल लिखिएगा? बताओ। अरे न्यूट्रल तो यहाँ लिखा जी, बराबर रहेगा तब ना न्यूट्रल। इसका क्या नाम लिखिएगा? वेरी गुड। समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं समझे? अरे यार यहाँ देखो, प्रोटॉन ज़्यादा था, इलेक्ट्रॉन कम था कि नहीं? तो प्रोटॉन ज़्यादा हुआ, इसका मतलब नेट चार्ज है इस पर। नेट चार्ज है तो ये क्या कहलाएगा? चार्ज ऑब्जेक्ट। वो भी कैसा? प्रोटॉन ज़्यादा है इसलिए पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हाँ, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? निगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट। चार्ज ऑब्जेक्ट तो है ही ये, इसको कह सकते हैं हम लोग चार्ज ऑब्जेक्ट। क्या कहेंगे इसको? चार्ज ऑब्जेक्ट तो कहेंगे ही, लेकिन कैसा चार्ज ऑब्जेक्ट है? नेगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये थर्ड नंबर हो गया। चौथा नंबर का आप बताइएगा, ध्यान से देखिए। इस बार पक्का आप, हमको उम्मीद करते हैं कि आप बता दीजिएगा। देखिए, एक प्रोटॉन, दो प्रोटॉन, तीन प्रोटॉन, चार प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, चार इलेक्ट्रॉन। बताइए तो। न्यूट्रल पार्टिकल नहीं, अकेला रहता प्रोटॉन तब ना पार्टिकल। वेरी गुड। क्या बोलेंगे इसको? न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। इसको बोलेंगे न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। अच्छा, इस बार देखिएगा तो बता दीजिए। बताइए, खाली प्रोटॉन है,
केवल प्रोटॉन है, अकेला है पार्टिकल, क्या होगा? चार्ज पार्टिकल। क्या हो जाएगा? ये प्रोटॉन पर चार्ज है ना, तो इसलिए क्या बोलेंगे इस पर? चार्ज पार्टिकल। एकल प्रोटॉन है इसीलिए ये क्या है? चार्ज पार्टिकल। इसका नाम क्या होगा? कैसा चार्ज पार्टिकल होगा? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। कैसा चार्ज पार्टिकल होगा? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। कोई दिक्कत? इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। अब देखिएगा, प्रैक्टिस करवा देते हैं, आपको दिक्कत नहीं होगा। अच्छा देखिए, तो एक तो न्यूट्रॉन है, एक ही को न्यूट्रॉन है, बताइए आई इसका क्या नाम दीजिएगा आप? इंग्लिश में ही बोलिए इसको, न्यूट्रल पार्टिकल। इसको क्या कहेंगे हम लोग? न्यूट्रल पार्टिकल। ये जो है अकेला है, इसलिए इसको बोलेंगे क्या? न्यूट्रल पार्टिकल। कोई दिक्कत? छठा, 7वां नंबर आपको देते हैं कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं केवल। ये लिख लिया है ये सब? बताइए इसको क्या बोलिएगा? ये भी क्या है? चार्ज पार्टिकल। क्या है ये? चार्ज पार्टिकल। नेचर कैसा होगा इसका? नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है? नेगेटिव। समझ में आ गया? अब देखिए, अब की बार पक्का बताना है। एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है, इसमें 100 प्रोटॉन है, 100 और 100 इलेक्ट्रॉन है। बताओ इसका क्या नाम बताइएगा आप? वेरी गुड। क्या बताइएगा इसको? न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। जितना प्रोटॉन है उतना ही न्यूट्रॉन है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। ओके, अब की बार बोलना है, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा, और अब की बार पक्का बताना है। 100 प्रोटॉन है, ओके, और 100 इलेक्ट्रॉन है। 102 इलेक्ट्रॉन इसमें और डाल दिए, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें और डालाएगा, तो मतलब 102 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 102। इस बार इसका क्या नाम होगा? पॉजिटिव में निगेटिव। तो इसका नाम है, चार्ज ऑब्जेक्ट तो हुआ लेकिन निगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट। इसको क्या कहेंगे हम लोग? निगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट। डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में रहता है, ठीक है? अब यही है, देखिए इस बार देखिए, ये 100 प्रोटॉन है, 100 प्रोटॉन है और 100 इलेक्ट्रॉन भी है इसमें। कोई दिक्कत? इससे 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिया। अब बताइए इसका क्या नाम दीजिए? चार्ज ऑब्जेक्ट तो होगा ही, लेकिन कैसा? पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट। क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत? इसको क्या बोलेंगे हम लोग? पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट। देखिए, ये न्यूट्रल था पहले, इसमें जैसे इलेक्ट्रॉन्स डाले, न्यूट्रल था, जैसे इलेक्ट्रॉन डाले नेगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट हो गया। कोई दिक्कत? यानी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट में अगर इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं तो वह नेगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट हो जाता है। न्यूट्रल ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तब पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट हो जाता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? यही डिफिनेशन है कि अगर न्यूट्रल ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन्स को न्यूट्रल ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं तो निगेटिव चार्ज, अगर न्यूट्रल ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन हटा देते हैं तो पॉजिटिव चार्ज। पूछता है कैसे पॉजिटिव चार्ज किया जाता है किसी भी वस्तु को? अगर उससे इलेक्ट्रॉन्स हटा दीजिए तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डाल दीजिए
तो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब ये सीख लिए आप लोग। क्वेश्चन देखिए, हाउ कैन चार्ज द न्यूट्रल ऑब्जेक्ट, मतलब उदासीन कण को कैसे चार्ज किया जाता है? बताइए बताइए, ये न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को कैसे चार्ज कर सकते हैं आप? इलेक्ट्रॉन्स को हटा के या इलेक्ट्रॉन्स को डाल के? बोलो जल्दी से। कण लिख दिए यहाँ, कण नहीं, वस्तु। उदासीन वस्तु को कैसे चार्ज किया जाता है? कैसे किया जाता है? इलेक्ट्रॉन्स को हटा देंगे। देखो यहाँ पर भी देखो, ये उदासीन था, न्यूट्रल था, इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स हटा दिए पॉजिटिव चार्ज था। यानी इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर कर देने से चार्ज किया जाता है। तो कहते उदासीन वस्तु को कैसे चार्ज किया जाता है? क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर करने से चार्ज होता है। कोई दिक्कत? ट्रांसफर में दोनों हो गया, आ भी सकता है और जा भी सकता है। आंसर इसका क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से द्वारा उदासीन कण को चार्ज किया जाता है। By transferring of electron from ये इतना सा लिख लेना इंग्लिश में। बाय ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैसे चार्ज किया जाता है? इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर से। ठीक है, कोई दिक्कत? अगर आप इस रूम से निकल के चले जाइएगा तो इस रूम का मास बढ़ेगा घटेगा? बोलो जल्दी से। घटेगा। आप इस रूम से निकलकर चले जाइएगा तो इस रूम का मास घटेगा कि बढ़ेगा? उसी टाइप से इलेक्ट्रॉन्स में मास होता है, इलेक्ट्रॉन को मास होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन पर मास होता है। अगर इलेक्ट्रॉन्स चला जाएगा, जैसे जाता था न्यूट्रल से, तो मास घट जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन आ गया तो मास बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो चार्ज जब करते हैं हम लोग किसी न्यूट्रल को, तो उसके मास पर भी प्रभाव पड़ता है। बोलो जल्दी से। चार्ज करने के लिए क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को हटाते हैं या इलेक्ट्रॉन्स को डालते हैं? कोई दिक्कत? जैसे सोचिए तो नहीं, सोचिए कोई एक बॉडी है, ठीक है, इस पर बहुत सारे प्रोटॉन्स है, बहुत सारे हैं, हम दिखाएं दो चार भले। इसको आपको चार्ज करना है तो आप जान गए कि इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन्स का, तो कोई बच्चा कहा ठीक है सर इलेक्ट्रॉन्स हटा दिए एक,
कोई दिक्कत? तो कैसा चार्ज हो गया? पॉजिटिव। कैसा चार्ज हो गया? पॉजिटिव। अच्छी बात है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन्स को डाल दीजिए एक्स्ट्रा, तो कैसा चार्ज होगा? नेगेटिव। कुछ बच्चा ऐसा कहेगा सर हम प्रोटॉन ही हटा दें। प्रोटॉन हटता नहीं है, प्रोटॉन हटता नहीं है। इस चीज को दिमाग में सेट कर लीजिए कि पॉजिटिव चार्ज कभी भी हटता नहीं है। क्यों नहीं हटता है? क्योंकि वो न्यूक्लियस में होता है, नाभिक में होता है नहीं, और वह भारी भी होता है इलेक्ट्रॉन से बहुत ज़्यादा, इसलिए हटता नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत? तो एक क्वेश्चन आपको देते हैं पहले। या नोट करके लिख लीजिए, इतना याद रखिएगा। या व्हाई प्रोटॉन डज नॉट मूव फॉर चार्जिंग। आवेशन के लिए प्रोटॉन नहीं हटता है, क्यों? ये क्वेश्चन बनता है, क्यों नहीं हटता है? क्योंकि वो न्यूक्लियस में रहता है। आंसर क्या लिखेंगे? because it is in nucleus. It is in nucleus of atom and it is 1836 times heavier than electron. Then electron, क्योंकि यह परमाणु के नाभिक में होता है। किस में होता है? नाभिक में होता है एवं यह इलेक्ट्रॉन से, किससे? इलेक्ट्रॉन से 1836 गुना भारी होता है, भारी होता है, बहुत भारी होता है ये, इसीलिए इसको हटाना संभव नहीं है। इसको मिटाओ, इसको can mass of object affected by charging? क्या वस्तु का द्रव्यमान आवेशन के कारण प्रभावित हो सकता है? हो सकता है, क्वेश्चंस कर रहे हैं। ये क्वेश्चंस कई एक बार पूछा, पहले कॉम्पिटिशन्स में पूछा, अब बोर्ड में बहुत बार पूछा है। 2 मार्क्स में एक बार बोर्ड ने पूछा है, ऑब्जेक्टिव में 3-4 बार पूछा है। ठीक है, इसी चीज को क्या
वस्तु का द्रव्यमान आवेशन के कारण प्रभावित हो सकता है। चार्ज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन्स को हटाना पड़ता है। बोलो, तो इलेक्ट्रॉन मास लेके जाएगा कि नहीं? तो प्रभावित होगा कि नहीं? बोलो, नीचे मिटा दूं? ध्यान से देखिए, क्या वस्तु का द्रव्यमान आवेशन के कारण प्रभावित हो सकता है? तो आंसर क्या लिखेगा? आंसर क्या लिखेगी? यस, मतलब क्या? हाँ, होगा कि नहीं? ठीक है। अगर पॉजिटिव चार्ज करना है तो मास क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज करना है तो इलेक्ट्रॉन हटाएंगे, इलेक्ट्रॉन गया तो मास घट जाएगा। ठीक है, तो लिख देंगे फॉर पॉजिटिव चार्ज मास विल बी डिक्रीजेज, एंड फॉर नेगेटिव चार्ज मास विल इंक्रीजेज। ठीक है, यानी कह सकते हैं हम लोग क्या? पॉजिटिव चार्ज करने पर मास क्या होता है बाबू? बढ़ता है। क्या होता? सॉरी, मास घट जाएगा, मास घटता है। तथा नेगेटिव चार्ज करने पर मास क्या होता है? बढ़ता है, मास बढ़ता है। बोलिए, बढ़ेगा कि नहीं? देखो, जैसे एक ले लिया मैं न्यूट्रल ऑब्जेक्ट, 10 प्रोटॉन है और कितना? 10 इलेक्ट्रॉन है। ध्यान देना, इस चीज को समझो। अच्छा, लिख लो। 10 प्रोटॉन है, 10 न्यूट्रॉन है। न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, क्या है? आपको चार्ज करना है तो आपको इलेक्ट्रॉन्स को ही हटाना पड़ेगा या डालना पड़ेगा। प्रोटॉन के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है, वह नहीं मूव करता है। अगर आपने इससे इलेक्ट्रॉन्स हटा दिया, इलेक्ट्रॉन्स जब हटाइएगा तो ये कैसा चार्ज हो जाएगा? निगेटिव चार्ज। कोई दिक्कत? कैसा चार्ज हो जाएगा? जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया तो बताइए मास घटा के बढ़ा? अरे आप यहाँ से चले जाइएगा तो मास घट जाएगा ना। उसी टाइप से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से गया तब ना निगेटिव चार्ज हुआ। निगेटिव चार्ज जब हुआ तो मास क्या हो गया? ओह, इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया तो निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा? पॉजिटिव। सपोर्ट कीजिए। इलेक्ट्रॉन्स जब यहाँ से गया, अरे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ 10-10 था तब ना न्यूट्रल था। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से चला गया तो पॉजिटिव चार्ज ना हो गया? क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन जाएगा तबे ना पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये हो गया कैसा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ये पॉजिटिव चार्ज जब हो गया, इलेक्ट्रॉन गया है तो मास घटेगा कि बढ़ेगा? है घटेगा। तो क्या लिखेंगे? पॉजिटिव चार्ज होगा तो मास घटेगा, डिक्रीज करेगा, घटेगा, मास घटेगा। आ जाइए, अब 10 प्रोटॉन था, 10 इलेक्ट्रॉन था। ध्यान से देखिए, वो लिखने लगते हैं, पहले देखिए ना, हम नहीं मिटाएंगे। 10 प्रोटॉन था, 10 इलेक्ट्रॉन था। अब आपको बताना है, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन्स डाल दिया मैंने, इलेक्ट्रॉन्स, वेरी गुड, हाँ इस तरह से बताइएगा तब ना। नेगेटिव चार्ज, हम जो बोलते हैं बस वही बोल देते हैं आप लोग, समझे ना? आप लोग सही बताइएगा तब तो ये क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज। अच्छी बात है।
बताइए इसका मास घट गया कि बढ़ गया? बढ़ गया। क्या हो गया? रुकिए ना, आप लिखिएगा। समझ गए तभी क्वेश्चंस पूछेंगे, तब गलत बता दीजिएगा, नहीं तो समझिए अच्छे से। यहाँ पर कंफ्यूज करता है, इसीलिए इसको पहले आईआईटी पूछा, नीट पूछा, एम्स पूछा, इतना पॉपुलर हो गया कि अब इसको बोर्ड पूछना स्टार्ट कर दिया। कंफ्यूज कहाँ करता है ये देखिएगा। इलेक्ट्रॉन जब आया तो मास क्या हो गया? बढ़ गया। यानी निगेटिव चार्ज जब होता है तो मास बढ़ता है। लेकिन आदमी क्या सोचता है? निगेटिव चार्ज वो सोच लेता है घट जाता है। वो क्या सोच लेता है? घट जाता है। ठीक है, आदमी क्या मतलब अच्छा स्टूडेंट यही सोचता है कि इलेक्ट्रॉन, खराब तो सब चीज सोचता है, वो छोड़ो ना, जो अच्छा नहीं है वो तो उसको तो कितना अच्छा पढ़िए नहीं पढ़िए उसको कोई मतलब कुछ याद ही नहीं रहता है। जो पढ़ा है वो सोचता है निगेटिव, दिमाग लगाता है वो निगेटिव, इसका मतलब घटा, पॉजिटिव मतलब बढ़ा। लेकिन उल्टे हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? पॉजिटिव चार्ज कर रहे हैं मतलब इलेक्ट्रॉन भगाए हैं, पॉजिटिव चार्ज कर रहे हैं मतलब इलेक्ट्रॉन हटाए हैं, इसका मतलब मास घटेगा। निगेटिव चार्ज कर रहे हैं मतलब इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं, इसका मतलब मास बढ़ेगा। यानी पॉजिटिव चार्ज करने पर मास घटता है, नेगेटिव चार्ज करने पर मास बढ़ता है। ठीक है, लिखिए। देखिए इस पर 2018 में इतना सीखने के बावजूद एक क्वेश्चन दिया था। इस क्वेश्चन को बनाइए फिर उतार लीजिएगा। ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इस क्वेश्चन को बताइएगा फिर उतार दीजिएगा। इफ ए बॉडी इज चार्ज्ड देन इट्स मास, अगर वस्तु चार्ज किया जाता है, देखो यहाँ ना प्लस बोला है ना माइनस, पॉजिटिव निगेटिव नहीं बोला है, केवल क्या बोला है? चार्ज। तो चार्ज के लिए दोनों बातें हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। अरे सुनिए निधर जी, बना दीजिएगा तब ना जानेंगे, तब आप लिखते रहिएगा तब जानेंगे। विद्वान है, बिना बताए भी आप समझ जाते हैं, नहीं तो पढ़ने से फायदा क्या जब क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। तो अगर वस्तु चार्ज किया जाता है तो इसका मास मतलब द्रव्यमान, ए नंबर इंक्रीजेज मतलब बढ़ता है। सोचिए बैठ करके सोचिए क्या कह रहा है, क्वेश्चंस को जवाब दीजिएगा। डिक्रीजेज मतलब घटता है। सी नंबर में डिक्रीजेज और इनक्रीजेज मतलब घट या बढ़ सकता है। डी नंबर रिमेन सेम अपरिवर्तित रहता है। ये ऑब्जेक्टिव पूछा 2018 में, बताइए। हैं? कौन? नहीं बढ़ सकता है, नहीं घट सकता है, मतलब अपरिवर्तित रहता है। तो क्या सीखे? इसीलिए तो कहते हैं कि सीखिए। क्या फायदा कॉपी में लिखने से? अभी आप देखें, अरे चार्ज किया ना जी, इसको नहीं घट गया मास, इसको भी चार्ज किए तो मास नहीं बढ़ गया। सी नंबर होगा। क्या होगा? सी नंबर। घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। अगर बेटा पॉजिटिव चार्ज हुआ तो मास घट गया होगा, अगर नेगेटिव चार्ज हुआ होगा तो मास बढ़ गया होगा। यह केवल चार्ज बोल रहा है, कौन सा चार्ज बताया नहीं है। अगर कहता कि पॉजिटिव चार्ज किया जाता है, क्या कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज किया जाता है, तब घट जाता। तब ये भी पूछा है, ये भी एक के नहीं पूछ देता है आप बार बार, नहीं समझे?
पहले यही पूछा था, उसके बाद और भी एक बार पूछा कि निगेटिव चार्ज किया जाता है तब मास क्या होगा, बढ़ जाएगा। 2018 में लास्ट पूछा है कि अगर वस्तु को चार्ज किया जाता है तब इसका मास पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सब ऑप्शन दे दिया। नहीं समझे? जो गेस्ट पेपर मॉडल पेपर में रटता है, जो पूछा है वही देता है, वह सोचा और रटता है, गलती करवाते हैं बच्चा का, उसका तो इच्छा यही नहीं रहता है गलत करवाएं, तो वो इस चीज़ को दे दिया। समझदार बच्चे जो अच्छे से क्लियर कॉन्सेप्ट किए हैं वो बना देंगे, ठीक है। इसलिए एकदम ध्यान से समझने की कोशिश करें, लिखना छूट जाए बड़ी बात नहीं है, ठीक है, समझना है, केवल छापना नहीं है। कोई दिक्कत? अब इस पर कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप बता दीजिएगा। जो बच्चे नहीं पढ़े रहते हैं उसको सोचता है चार्ज करेंगे, मोबाइल चार्ज करते हैं तो कहाँ उसका मास बढ़ता है, वो सोच लेता है मोबाइल चार्ज करते हैं तो मास कहाँ बढ़ता है। अरे बाबा बढ़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास इतना कम होता है कि हाथ में उठाने से पता नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? स्लाइटली थोड़ा सा बढ़ता है या थोड़ा सा घटता है, क्योंकि उसका मास ही कम है। आपका एक बाल नोच करके फेंक देंगे तो आपका तराजू पता चल जाएगा कि मास घट गया है, नहीं समझे? उसी टाइप से इलेक्ट्रॉन सब बहुत छोटे छोटे कण होते हैं, नहीं समझे? इसकी मास बहुत कम होता है। बता देता हूँ मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, ये सब थोड़ा थोड़ा केमिस्ट्री में आप लोग सीखे होंगे। देखिए अब उतारिए, लिख देता हूँ। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg। यह मास बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है। लग रहा है ना कि 9.1 इंटू 10⁻³ लग रहा है ना, माइनस में पावर है, इसीलिए इसका मास क्या है, बहुत कम है। कोई दिक्कत? ध्यान से देखना, 10 पर पावर -1 का मतलब होता है 1/10, कितना, यानी 1 का 10वां भाग। कोई दिक्कत? इसका मतलब देखते हो 9.1 है, नीचे 10 पर 31 जीरो है, 10 पर बताइए कितना कम होगा। नहीं, जैसे 9 बीघा खेत है, 9 बीघा, और कितना अरब खरब महासंख्य पूरेगा ये 31 जीरो भगवान जाने। क्योंकि 10 पर जब 1 जीरो जाता है 100 बन जाता है, अब उस पर जब 1 लगा तो 1000, और उस पर जब 1 लगा लाख बन जाता है, उस पर लगा 10 लाख, उस पर लगा 10 करोड़, करोड़ बन जाता है। अभी कितना पूरा है, 1 2 3 4 5 6, 6वें में करोड़ पूर गया है, यहाँ 31 लगेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसकी मास कितना कम है आप सोच सकते हैं। इसीलिए यह प्रभाव मतलब ज़्यादा नहीं पड़ता है, ऐसा नहीं कि बहुत पड़ जाता है, स्लाइटली डिक्रीजेज और इंक्रीजेज। कोई दिक्कत? लेकिन घाटा कि नहीं? हाँ घाटा। चाहे आपका बाल, साइंस आपका बाल तोड़ के फेंक देंगे फिर भी साइंस कहेगा कि नहीं आपका मास घटा। समझ में आ रहा है कि नहीं? घाटा भले कम लेकिन घाटा, लेकिन आप उसको फील नहीं कर पाओगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसा ही बात है। कोई दिक्कत? तो ये सब चीज़ आज इतना ही रहेगा। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग हम लोग फटाफट इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं और इलेक्ट्रॉन को डाल देते हैं। क्या इलेक्ट्रॉन दिखता भी नहीं, कितना छोटा है, इतना आसानी से डाल और निकाल देंगे जितना आसानी से कॉपी पर कर देते हैं। ऐसा संभव है? नहीं है। इसलिए कैसे डालेंगे और हटाएंगे, अर्थात कैसे चार्ज करेंगे, उसकी मेथड सीखेंगे। कोई दिक्कत? इतना जो आज पढ़े इस चीज़ के लिए एक ट्रिक दे देता हूँ, याद रखना, ठीक है? ध्यान से देखिए, आपको बताए थे, एक सेकंड, वो सब चीज़ किसी को बताना नहीं, अपना सुनने के लिए केवल, ठीक है? देखिए, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, समझ में आ रहा है कि नहीं? दुनिया इसी से बना है, दुनिया इसी से बना है। कोई दिक्कत? ये दुनिया प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, यही नहीं एटम है, एटम के अंदर इसी से बना है। दुनिया इसी से बना है। और बॉय, गर्ल और ट्रेन पर जो होता है, ठीक है, ताली बजाने वाला, दुनिया इसी से चलता है, दुनिया इसी से चलता है। कोई दिक्कत?
जैसे प्रोटॉन है, ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस, जो पिछले क्लास में हम बताए थे थोड़ा सा, ठीक है। उसका जब जीवनी पढ़े तो कैसे सोचा वो, तो इसी कॉन्सेप्ट पर वो सोचा। ये फिजिक्स के किताब में नहीं रहता है, समझ में आ रहा है कि नहीं। उसके बायोग्राफी में पढ़िएगा उसका स्पेशल बुक, तो उसमें तब ना बताए। जैसे आपको पूछा आपका क्या नाम है, आप खाली नाम ना बताते हैं, लेकिन कौन कुंडली कौन नक्षत्र था तब ना आपका नाम रखा, कुछ सोच के ही रखा, उसी टाइप की बात है। तो वो इसी सोच के आधार पर प्रोटॉन मतलब बॉय को देख करके और इलेक्ट्रॉन मतलब गर्ल को देख करके नाम रखा, और न्यूट्रॉन मतलब इसको देखकर। इस पर भी कोई चार्ज नहीं होता है, ताली बजाता है जो, उस पर भी कोई चार्ज नहीं होता है, जैसे इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। इस पर भी नेगेटिव चार्ज होता है। इस पर पॉजिटिव चार्ज, तो इस पर भी पॉजिटिव। कोई दिक्कत? पॉजिटिव निगेटिव से ज़्यादा कुछ होता नहीं है। ध्यान से देखिए, आप किसी से 5 रुपया कर्ज लेकर कुरकुरे खरीदने जाइएगा, दे देगा कि नहीं? -5 लेकर के गए, दिया कि नहीं? आप अपने पैसा लेके जाइएगा, फिर भी देगा कि नहीं? प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब समझो, बॉय जितना पढ़ने लिखने में खर्चा होगा, इसको नहीं होगा। जो भी खाना पीना है सब सेम होगा, होगा कि नहीं? लेकिन ये पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब होता है जो रहा है, जो चला जाएगा उसको क्या बोलते हैं? नेगेटिव। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव। इसी को सोच कर, चूंकि दुनिया इसी से चलता है और दुनिया इसी से बना है, कोई दिक्कत? इसी को सोच के आधार पर किया है। अभी जो भी सीखे फटाफट देखिए, 2 प्रोटॉन था 2 इलेक्ट्रॉन था, देखिए जवाब मिलता है कि नहीं? एक एक दोस्ती कर लिया। बताओ, झगड़ा वाला कोई बात आएगा? प्रॉपर्टी इसमें कोई डेवलप नहीं करेगा। अगर यदि इलेक्ट्रॉन हट गया तो यही झगड़ा स्टार्ट करेगा। एक प्रॉपर्टी यानी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। अगर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गया तब ये निगेटिव झगड़ा स्टार्ट करेगा, मतलब क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत? अब बताइए, पॉजिटिव चार्ज हिला, चार्ज कैसे करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को हटा के, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, स्थानांतरण होता है ना इलेक्ट्रॉन्स का। बोलो, इलेक्ट्रॉन मतलब ये गर्ल समझो, स्थानांतरण उसी का न होता है। एक जगह थी फिर दूसरे जगह जाती है। बोलो जल्दी, जाती है मतलब सदा के लिए नहीं होता है, जिसको मैरिज बोलते हैं हम लोग। तो उसी टाइप से सोचिए, मतलब ये सब बताना नहीं, किसी को बताते भी नहीं है जल्दी से, क्योंकि कम स्टूडेंट है इसीलिए। क्योंकि किसी का कुछ मन में बातें चलने लगता है, किसी को कुछ चलने लगता है, इसीलिए उसको बताते नहीं है। आप लोग को एक बार बता दिए, यह चीज़ अगर यदि सेट कर लीजिएगा, जहाँ प्रोटॉन की बात हो इसके तरह सोचने लगिए, जहाँ इलेक्ट्रॉन की बात हो इसके तरह सोचने लीजिए, आपको सब ये चीज़ समझ में आ जाएगा खटाखट। कुछ फिजिक्स नहीं जानोगे तब फिर भी आपको समझ में आ जाएगा। अभी समझिए, सब आराम आराम से दोस्ती किया हुआ, इसको चार्ज करना है। बोलो तो क्या करोगे? हटाएंगे, चार्ज हो जाएगा। ये डाल दो एक ठो, ठीक है, तो फिर भी चार्ज हो जाएगा। जो झगड़ा स्टार्ट करेगा, जो प्रॉपर्टी बिल्डअप किया चार्ज का, वही वाला चार्ज हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब इलेक्ट्रॉन्स हटाना डालना इतना आसानी से होता है, इतना आसानी से हो जाता है शादी नहीं ना, उसके लिए प्रोसेस है। वो मेथड हम लोग सीखेंगे कल, कैसे इलेक्ट्रॉन्स को हटाएंगे और कैसे इलेक्ट्रॉन्स को डालेंगे। दैट इज कॉल्ड मेथड ऑफ चार्जिंग, चार्ज करने का मेथड। बस मेरा रिक्वेस्ट है, बोलना किसी को नहीं है, अपने मन में ये सोचना है, बहुत सारी चीज़ों का आंसर आपको फटाफट मिल जाएगा। बिना फिजिक्स तो हम पढ़ाई नहीं थी जी, नहीं समझे? बिना फिजिक्स का भी आपको आंसर मिल जाएगा। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है कि नहीं? चार्ज करने का मेथड भी देखिएगा, कल हम बताएंगे, देखिएगा कितना होगा। और ऐसे भी समझिए, आप ये भी देखे थे ना, प्लस प्लस में रिपल्सन होता है, ठीक है, प्लस माइनस में अट्रैक्शन दोस्ती होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये सब सेट होगा, धीरे धीरे सब इंडिकेट करेंगे। अब जो है, अगर नया न्यू स्टूडेंट्स आ गया इसमें, फिर से इंडिकेट करेंगे, बार बार इस चीज़ को बोलना, ताकि बोलने के बाद 10 मिनट बोलना पड़ेगा,
नहीं तो वो उल्टे सोच लेगा, कुछ से कुछ सोच सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसलिए बोलेंगे नहीं, केवल इंडिकेट करेंगे। फिजिक्स से तो बताएंगे ही, इंडिकेट करेंगे, आपको खटाखट समझ में आएगा। बहुत सारे पोर्शन फिजिक्स का कवर कर देगा ये। नहीं, इससे यह भी पता चल रहा है, देखे ना प्रोटॉन मूव करता है, फिजिक्स से भी रिजल्ट निकला था, यहाँ से भी निकल रहा है ना कि वो मूव नहीं करता है। ठीक है, बस आज इतना ही रहने दीजिए। डेली आइए, ठीक है, आपको इंटरेस्ट जरूर बिल्डअप हो जाएगा। फिजिक्स आपको लगेगा कि ना फिजिक्स बहुत आसान है। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक ही प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की संख्या थोड़ा कम होगा। नहीं समझे? कम होगा, वो मेरे ही वजह से कम होता है। नहीं समझे? सही टाइम मेरे पास उतना नहीं है कि अगले ब्रांच पर भी समय देना पड़ता है। ठीक है।